इधर आओ डॉक्टर टैक्सी स्टैंड रेलवे स्टेशन। हाँ हाँ अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में हमारे एक सीनियर, मुझे लगता है कि बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें भी मौका मिलेगा आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। हमारा जो मैसेज है कि हम सभी लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं कि हम आपकी जो भी समस्याएं हैं वो हम मिलजुल कर उसे हल करें, ताकि जम्मू शहर जो है वो तरक्की करे, पीसफुल रहे, और आने वाले जो आप फ्यूचर है, जो नई जनरेशन है, उसके लिए हम कोई नया मैसेज छोड़ के जाए। तो मैं जहाँ भी गया मैं सबसे पहले यही कहता था कि जब से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हमारे विजेश महाजन जी आए हैं, उन्होंने बहुत तेजी से इस महकमे में चेंज लाई है, चाहे वो ड्राइवर्स के लिए मेडिकल कैंप हो, अवेयरनेस के प्रोग्राम हो। कहीं हमें लगता है कि जो काम हमें करने चाहिए थे पुलिस को, वो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने कर दिए हैं। और हमारे मिनिस्टर साहब तो वैसे भी एक बड़े नाम है, जोश है काम करने का, और नौजवान पीढ़ी को मोटिवेट करते हैं। तो उन्होंने भी हमारे जो जितने भी लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। हम देखते हैं बहुत एक्टिवली आप लोग बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं एज ए JNK पुलिस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारा जो आपके लिए मैसेज है कि हम जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं कि हमारा जो ड्राइवर भाई है उसके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। आज जितने भी बच्चे हम देखते हैं, जितने भी स्कूलों में बच्चे पहुंचते हैं टाइम पे, उनको पहुंचाने वाला सिर्फ एक ड्राइवर है। वो अगर सुरक्षित स्कूल आ रहा है और स्कूल से वापस जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसमें ड्राइवर का रोल है। जितने भी बड़े बड़े हमें, जैसे कि हम कठुआ से इंटरव्यू के लिए KS का जब इंटरव्यू था तो हमारा इंटरव्यू 1 बजे था, हम लोग 10 बजे घर से निकले। तो वो ड्राइवर को हम कहते भैया हमारी ज़िंदगी का मसला, हमारे फ्यूचर का मसला, हमें टाइम पे पहुंचा देना। आज भी हम उस ड्राइवर को याद करते हैं। अगर वो टाइमली हमें नहीं पहुंचाया शायद हम आज आपके बीच ना होते। तो ड्राइवर का आज देखें, जितने भी यात्राएं होती हैं, चाहे किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी धर्म विशेष की हो, उस यात्रा को सफल बनाने में ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ से कुछ बच्चे प्रयागराज जा रही हैं कुंभ के लिए। वो एक ड्राइवर के ऊपर कितनी जिंदगियां जो है वो डिपेंड करती हैं। उसमें 60-70 लोग जितने भी होंगे बस में, 50-60, वो सारी की सारी एक ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ड्राइवर भाई जो है हमारा बहुत ही समाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन कि हम देखते हैं जब हमारे पुलिस के ड्राइवर हैं, जब कहीं इनकाउंटर हो रहा है, टेररिज्म के साथ इनकाउंटर हो रहा है, तो वहाँ टाइम की हार्डली 5 से 10 मिनट का गैप होता है कि वहाँ पहुँचना है। अगर नहीं पहुँचे तो टेररिस्ट कहीं आगे निकल जाएंगे, कहीं सिविलियन की कैजुअल्टी कर। तो उस ड्राइवर की फिटनेस, उस ड्राइवर का दिमाग, रोड को पढ़ना कि रोड वहाँ पर कैसा है। कहीं भी जाने से पहले हम बोलते हैं पहले रोड को स्टडी करो कि आपको जाना कहाँ है, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, कौन सा रूट ठीक रहेगा, उस रोड में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो ये ड्राइवर की बहुत जिम्मेवारी बनती है। फिर दूसरा, गाड़ी की फिटनेस कैसी, क्या ड्राइवर टायर में हवा है, क्या उसकी स्टपनी फिट है, क्या उसकी अगर रात को सफर, क्या उसकी लाइटें ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि बड़ी बार हमारे खुद की जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उसमें एक लाइट जल रही है, हेडलाइट एक जल रही है, तो आगे से जो गाड़ी आ रही है जो उसको लगता है कहीं शायद 2 व्हीलर आ रहा है, तो बड़े सारे एक्सीडेंट के चांसेस बन जाते हैं। बारिश में आपके वाइपर नहीं चलते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम छोटी छोटी ड्राइवर को बताते हैं कि सरकारी प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, गाड़ी जिससे जो आपको रोजी रोटी दे रही है उसका ध्यान रखना। इसी तरह से ये चीज़ें हम प्राइवेट लोगों के ऊपर भी डिपेंड करती है। मैं आज भी कुछ ट्रक ड्राइवर देखता हूँ, जब भी वो गाड़ी में बैठते हैं यहाँ तो वो अगरबत्ती धूप गाड़ी को लगाते हैं, फिर क्लच ब्रेक एक्सीलेटर को माथा टेकते हैं कि ये हमारी रोटी है। जब आपकी ऐसी भावना है अपनी गाड़ी के लिए, तो मुझे लगता है कि वो आपकी जो रोजी रोटी आपको ज़्यादा बरकत देगी, उसमें ज़्यादा बेहतरी आएगी और एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होंगे। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारे ड्राइवर भाई जो समाज में जो कि इतनी रिस्पेक्ट नहीं पाते, हम सबको मिलकर ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे जो ड्राइवर भाई हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है, बहुत सारे, जहाँ हमें याद है कि एक ऑटो ड्राइवर था जिसके टेररिस्ट बैठ गए थे ऑटो में, उसने टाइमली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और वो टेररिस्ट को मारे गए। वो यही इसी पनामा चौक एरिया में ही ऑपरेट करता था वो ऑटो ड्राइवर।
उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अगर वो टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देता तो जम्मू में काफ़ी नुकसान हो सकता था। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर सभी ट्रांसपोर्ट है कि हमारे जो ड्राइवर भाई हैं जिनके बच्चे पढ़ के अच्छी जगह पर पहुँचे हैं, किसी ने KS की है, IAS की है, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने, हमें जरूर उनकी लिस्ट दें, तभी जब भी कहीं इस किस्म के प्रोग्राम हो उनको सम्मानित करें, ताकि पब्लिक में एक मैसेज आए कि जो हमारा ड्राइवर भाई है वो अपने परिवार के लिए भी काम कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है और कितनी टफ कंडीशन में काम करके समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। अंत में एक यही मैसेज है कि कुछ इंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से कि जब भी गाड़ी चलाए मोबाइल का इस्तेमाल ना हो, नशे से बचें और अपनी जो कमाई है ये कमाई अपने बच्चों के ऊपर लगाएं। कुछ हमारे ड्राइवर भाई कोई अपने शौक पूरे करने के लिए मोबाइल महंगा ले लिया, कपड़े अच्छे से पहन लिए, इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं उनके ऊपर कम फोकस रहता है। हमारी एक यही मैसेज है कि बच्चों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, बेहतरी करें, ताकि वो कल को समाज में और अच्छे पद पर बैठे और आपका भी नाम रोशन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन रेलवे स्टेशन जम्मू द्वारा आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मेडिकल कैंप लगाया गया और सतीश शर्मा जी चीफ गेस्ट के तौर पे आए हैं मिनिस्टर, और कई इश्यूज़ पे जो है बातचीत भी की गई इनके साथ। मंत्री साहब, मंत्री साहब, मंत्री साहब, सतीश शर्मा, सतीश शर्मा आज नहीं दे सबसे पहले तो सिविल सोसाइटी और उनके पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को अवेयरनेस चाहिए। जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ज़्यादा लाडला बच्चों को नहीं रखना, थोड़ा सा उस पर सख्ती करनी। हमारी टीम इतनी शानदार है, मेरे TC साहब, मेरे RTO साहब, दे आर वंडरफुल पीपल, दे आर डूइंग गुड। और हम कोशिश करेंगे जो कमियां हैं डिपार्टमेंट में वो हम सब मिलके, क्योंकि हम सब नए बंदे हैं, वो भी दूर करेंगे। सर, पहले एक रूल निकाला गया था कि जो भी माइनर्स हैं उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप्स पे अभी भी बच्चों को पेट्रोल दिया जा रहा है। ये एक कह सकते इनिशिएटिव था कि बच्चे गाड़ियाँ ना चलाएं, पर अब दोबारा से लापरवाही देखी जा रही है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, कहीं कहीं जहाँ कमी है वो दूर कर दी जाएगी और उस पर हम कोशिश करेंगे। वेयर इज द लकूना एंड वेयर आर द ड्रॉबैक्स, हम उस पर एक्ट थोड़ा सख्ती से करेंगे। पेट्रोल का अपना डाला तो क्या कर रहे हैं सर, हम कोशिश करेंगे मिलकर। 1,70,000 से ज़्यादा मौतें हिंदुस्तान में 2024 में सर रोड पे हुई। तो गडकरी साहब ने हमें इन्फॉर्मेशन दी और ये कम हो सकती थी। एक तो उसमें से 50,000 से ज़्यादा ऐसी थी जिनको वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। हमने मीटिंग में मैंने ही बोला, मैंने कहा जनाब मैं मिनिस्टर बना पहले दिन तो मुझे एक आदमी उठाना पड़ा श्रीनगर बरजुला से ब्रिज से, तो मैं भूल गया कि मैं मिनिस्टर हूँ। अपनी गाड़ी में उनको भेजा, खैर बाद में थोड़ा बेचारे का पाँव करना पड़ा, बेटा और वो थे। तो उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि 25,000 रुपया जो आदमी रोड एक्सीडेंट में पड़े हुए पेशेंट को उठाएगा उसको हम लेंगे। सर, दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन जो है वो कश्मीर की ओर जा रही है, तो टैक्सी वालों का कितना काम जो है उसमें ठप होगा? वो तो ये अभी बताएंगे मुझे। सर, ट्रांसपोर्ट और टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए क्या कुछ नहीं किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल तंगी है, वो बैठकर इन्हीं से पूछना हमारे आने का मकसद क्या है। दे आर द स्टेक होल्डर्स, ये हमें सोल्यूशन बताएंगे, बिकॉज इनको ज़्यादा पता है। हमने तो इनसे सीखना है। मेरे लिए तो ये सारे लोग मिनिस्टर। शर्मा साहब, शहर में ट्रैफिक जांच ज़बरदस्त है, सिग्नल लाइट जो है सिग्नल लाइट काम नहीं करती, इसको ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए किस तरह से काम करेंगे? देखो, मैं दिल्ली इसीलिए गया था, हमें तो एक अंडरग्राउंड वॉकवेज चाहिए। कुछ प्रपोजल जो गडकरी साहब को हमने दिए हैं, शायद आपको उसमें कॉपी भी मिलेगी। अगर वो हो जाए तो मुझे लगता है कि जम्मू और श्रीनगर में हमारे ट्रैफिक का निज़ाम जो है सुंदर हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। क्योंकि अभी हमें आपसे मैंने पिछली बार ही बोला था 11 महीने का टाइम दे, आज 105 दिन हुए, मैं रोज़ गिनता हूँ, ठीक है ना। हमारी नौकरी लगी अभी 105 दिन हुए। TC साहब तो अभी आए हैं। तो हम मिल के भी यार वंडरफुल टीम, आप लोगों के साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर कुछ अच्छा आपने भी राय दी। आपके ई-रिक्शा को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है, ई-रिक्शा के रेट्स को लेकर, क्या उस पर कोई बातचीत जो है हो रही है कि क्या डिसाइड किया जाएगा? मुझे पूरी अभी जानकारी नहीं, बाकी रिक्शा वालों को। ट्रांसपोर्ट विभाग में अभी कितने ज़्यादा और सुधार जो है वो चाहिए? बहुत ज़्यादा सुधार, क्योंकि अभी हमारी फ्लीट ऑफ बसेज जो 100 बसें हो रहा है, पेरीफेरी में बसेज चलनी चाहिए और एम्प्लॉयज़ का कुछ वेलफेयर होना चाहिए। उसके लिए PPP मोड में बैठ के बातें करेंगे, जो गडकरी साहब ने हमें
गाइडलाइन दी है, बहुत अच्छे सुझाव दिए, वो आपसे बैठ के कभी साझा करेंगे, क्योंकि चेंज इज़ स्पाइस ऑफ लाइफ, थोड़ा बहुत चेंज होना ज़रूरी है। हमारा जम्मू, मैं आप में से ही हूँ, मैं तो कभी पहले मिनिस्टर नहीं था, आई एम वन ऑफ यू। आप लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, आम सिटीजन्स को बैठ कर ही रिक्शा वाले, ट्रांसपोर्टर्स बैठ के करने की ज़रूरत है। खासकर पिछले 11 सालों में ट्रांसपोर्ट का पूरा कोई उनको मुझे लगता नहीं रियायत दी गई। उसके बाद खासकर यूटी बनने के बाद हमारे से हमारी पहचान छीन लेगी। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी स्टेट को बहाली हो, फिर हम अपनी तकदीर का फैसला खुद लें, क्योंकि हमारे पास है 200 रुपया, हम 2 लाख का हिसाब दे नहीं सकते, जो हमारा मैंडेट है लिमिटेड है। इसलिए जो सरकारें हैं, जो इक़्तिदार में बैठी हैं, दिल्ली भी, यहाँ भी जो हमारे साथी हैं भाजपा के, वो भी हमारी मदद करें। हम सारी पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर जम्मू को बचाना है, क्योंकि ट्रेन से नुकसान भाजपा कह रही है कि 12 साल रहे हैं हम, 3 महीने में कैसे काम करते हैं, तो बोलो 11 महीने बाद हम हिसाब देंगे आपको। जी होटल इंडस्ट्री मुझे लगता है कि जो ट्रेन का फिलहाल जो हमने सुना है कि देश ये फिलहाल फॉर टेम्प्रेरी कटा रखें हमारा है, वो हमारा जो यहाँ से तो ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन हमें बैठ कर इसका हल करना है, वो आप लोग भी बताएंगे, ट्रांसपोर्टर्स बेहतर बताएंगे। ऑलरेडी गढ़वाल में काफी ज़्यादा बवाल ऊपर से वंदे भारत में, तो क्या लगता है सफर करेगा इन सब चीज़ों? आपसे वादा रहा था, बार हम ऊपर आ रहे हैं साहब ने हमें उनकी गाइडेंस के अंदर जम्मू को हमने कैपिटल, उसको हम जम्मू के टूरिज़्म को, जम्मू के ट्रेड को, जम्मू के ट्रांसपोर्ट को हम हमने नहीं देंगे, क्योंकि नए हैं। और आप में से एक पहले तो हमारे पहले स्टेट मंगो हो किट्ठे हुए तर ना करने किट्ठे से आपसे जो छीना गया वो वापस लेंगे, फिर सारे मसले हल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आइस की तरफ से फोन आया, आई साइड में चेक करना। सर हेलो, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप ठीक हैं सर? आप वो हीमोग्लोबिन वाली मशीन ला रहे हैं जो चेक कर रहे हैं, वो भी रखा है। सर अभी एक जरूरत के लिए आए हैं। अच्छा, वो 20 रुपये और 436 तो इसके बाद कोई जाएगा नहीं इधर से। ये 20 रुपये वाला सर एक्सीडेंट डेथ वाला ना, 20 रुपये में 1 साल का प्रीमियम है, तो एक्सीडेंट से अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपया इमीडिएट नॉमिनेशन। और 436 में नॉर्मल डेथ भी कवर है। उसमें कितना? उसमें भी 2 लाख सेम है सर। जो आज तक किसी ड्राइवर की किसी भी ने नहीं बताया, ये पहली है सर। दूसरी इनकी डिमांड थी, आपको बता रहा हूँ, आप अनाउंस करें, इन्होंने कहा था लेबर लॉज के अंदर एज स्किल्ड। मैंने लेबर कमिश्नर साहब से बात कर ली है, वो दिल्ली हैं, वो भेज रहे हैं इनके सारे ड्राइवर आपकी अगुवाई में स्किल्ड लेबर के उसके तहत कर देंगे, जो उनको मिलती है फैसिलिटीज वो इनको देंगे, ठीक है ना? 18 to 17 सर ये वो है 50 साल के ऊपर सर पर देंगे नहीं ना। इसमें एक और है सर, पेंशन स्कीम भी है, अटल पेंशन योजना, ये भी है सर, अटल पेंशन योजना। बट आई एम नॉट एज ऑफ नाउ इंसिस्टिंग, क्योंकि ये 18 to 40 तक साढ़े बड़े सारे ड्राइवर है, बट ये चार्ज सारे होने चाहिए, इधर खाली नहीं जाने चाहिए। आई वॉन्ट एटलीस्ट 150 to 200 कार्ड्स टू बी क्रिएटेड, ठीक है ना? उससे ये इसके बाद आरएसपुरा यूनियन के बस यूनियन के प्रधान बलदेव सिंह जी जो है वो ज्वाइंट लड़के रखी मार रहे हैं चांद में पीछे खड़े हुए बंदे सारे बैठो, आगे आओ, सारे
सर महीने में 2 बारी होगी पक्का। वेलकम सतीश शर्मा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनके साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आए हुए आला ऑफिसर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, उनकी पूरी टीम, और यहाँ से हमारे रेलवे से एसपी साहब, डीएसपी मैम और सभी जो बाकी ARTOs हैं,